फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका ये भाई, आपका ये दोस्त आपको क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.6 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसी का 7वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही सॉलिड तरीके से तथा बहुत ही सरल भाषा में समझाने वाला है। और इसके पीछे के जो 6 क्वेश्चन है ना, इसे हम लोगों ने बहुत ही रापचिक तरीके से समझ रखा है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें 2 समीकरण दिए गए हैं। पहले हमें इन दोनों समीकरण को रैखिक समीकरण में बदलना है और फिर इन रैखिक समीकरण को हमें किसी भी बीजगणितीय विधि के द्वारा हल कर देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि रैखिक समीकरण क्या होता है, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें मैंने डिटेल्स में समझाया है कि रैखिक समीकरण क्या होता है। यहाँ भी मैं आपको थोड़ा सा पंछुछू रूप में समझा देता हूँ कि रैखिक समीकरण क्या होता है। देखिए, कोई भी ऐसा समीकरण जिसमें चर का घात 1 हो उसे रैखिक समीकरण कहेंगे। जैसे 2x - 3y बराबर 4 एक रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें जो चर है ना x और y, इन दोनों का घात 1 है। तो आपको रैखिक समीकरण अच्छे से समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों समीकरणों को रैखिक समीकरण में बदलेंगे। तो आइए पहले इसे हम रैखिक समीकरण में बदलते हैं। तो ये है 1/3x + y। तो यहाँ लिख देंगे पहले इसको, पहले ठेहा पे इसको चढ़ाएंगे ना जी, 1/3x + y प्लस, इसके बाद है 1/3x - y। यहाँ है 1/3x - y, 3x - y, अब बराबर में है 3/4। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम अपने मन से मान लेंगे कि 1/3x + y जो है ये u के बराबर है और 1/3x - y v के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे माना, यहाँ लिखेंगे माना 1/3x + y, 1/3x + y, 1/3x + y बराबर u, इसको हमने u मान लिया। और 1/3x - y को हम v मान लेंगे। 1/3x - y को हम क्या करेंगे, यहाँ से v मान लेंगे। अब देखिए 1/3x + y को तो हमने u माना, तो 1/3x + y के जगह पे हम u लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 1/3x - y को हमने v माना है, तो इसके जगह पे हम v लिख सकते हैं, बराबर इधर है 3/4, तो इसे ज्यों का त्यों हम लिख देंगे। अब ये जो हमें समीकरण मिल रहा है ना, ये एक रैखिक समीकरण है, क्योंकि देखिए इसमें जो चर u और v है ना, इन दोनों का घात क्या है, 1 है। तो एक्चुअल में हमें यहाँ पे एक रैखिक समीकरण प्राप्त हो गया। तो हमने इसको बदल के और रैखिक समीकरण में मतलब ये जो हमारा समीकरण है ना, इसे हमने रैखिक समीकरण में बदल लिया। अब हम इस समीकरण को रैखिक समीकरण में बदलेंगे। तो आइए इसे लिख देते हैं। यह है 1/2 × 3x + y। यहाँ लिखेंगे कि 1/2 × 3x + y, ठीक। इसके बाद है माइनस 1/2 × 3x - y, 1/2 × 3x - y, 3x - y, अब बराबर में है -1/8। अब देखिए ये जो हमने समीकरण लिखा ना, इसको थोड़ा हम चेंज करके लिखेंगे, इसको हम थोड़ा चेंज करके लिखेंगे। इस पूरे को, ये जो पूरा हमें दिखाई दे रहा है ना, इसे हम लिख सकते हैं 1/2 गुना 1/3x + y, 3x + y। देखिए आप इतना लिखिए, मतलब आप इतना लिखिए या फिर आप इतना लिखिए, दोनों एक ही बात है। देखिए इसको अगर आप हल कीजिएगा ना तो इतना आ जाएगा। कैसे, देखिए 1 को 1 से अगर गुना करेंगे तो 1 आएगा, और 2 को 3x + y से गुना करेंगे ना तो 2 × 3x + y हो जाएगा। तो आप चाहे इतना लिखिए या फिर इतना लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है। अरे उहे सियारा खाली रंग बदल लेबा, ठीक बा। चलिए अब इसके बाद यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस लिख देंगे। अब ये जो हमने यहाँ लिखा है ना 1/2 × 3x - y, इसको भी हम उसी प्रकार से लिखेंगे। इसको लिखेंगे 1/2 गुना 1/3x - y। देखिए फिर वही CR है, फिर इसने रंग बदल लिया, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी आप चाहे तो कोष्ट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर यहाँ है -1/8, -1/8। अब आप समझिए मेरी बातों को। देखिए 1/2 तो ज्यों का त्यों हो गया, 1/3x + y को हमने क्या माना है, u माना है, तो 1/3x + y के जगह पे हम u लिख देंगे। इसके बाद माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह हमने दे दिया। 1/2 ज्यों का त्यों, 1/3x - y को हमने v माना है, तो यहाँ हम v लिख देंगे।
अब बराबर में इधर -1/8। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमें समीकरण मिल रहा है ना, इसमें कोई शक नहीं है, ये भी एक रैखिक समीकरण है, क्योंकि u का घात 1 है और v का घात 1 है। मतलब u भी जो दो ठो यहाँ पे हमें चर दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों का घात क्या है, 1 है। तो ये भी हमारा रैखिक समीकरण ही है। लेकिन ये थोड़ा टफ रैखिक समीकरण है, बाटा में रैखिक समीकरण है, इसे हम थोड़ा सीधा करके भी लिख सकते हैं। तो आइए थोड़ा इसे हम सीधा करके लिख लेते हैं। देखिए 1/2u को हम लिख सकते हैं u/2। अब आप भकुआ रहे होंगे कि u/2 कैसे हो गया। तो देखिए 1 में u से गुना करेंगे तो u, और नीचे 2 है तो यहाँ हमने 2 लिख दिया, तो एक ही चीज़ है। इसके बाद यहाँ माइनस है, 1/2 भी को लिख सकते हैं हम v/2, वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी। 1 को v से गुना करेंगे तो v, या नीचे 2 है तो 2, बराबर -1/8, बराबर -1/8। अब 2 का हम लघुत्तम निकाल लेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, और 1 में u से गुना करेंगे तो u, इसके बाद माइनस है तो माइनस, 2 एकम 2, 1 में v से गुना करेंगे तो v, अब बराबर इधर -1/8। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम तिरछी गुना कराएंगे तो u माइनस भी को 8 से गुना कराएंगे तो लिखेंगे 8 गुना u माइनस भी। 1 को 2 से गुना कराएंगे तो यहाँ लिख दीजिए -1 गुना 2। अब 8 को u से गुना कराएंगे तो 8u, -8 को v से गुना कराएंगे तो 8v, बराबर -1 गुना 2 को हल करेंगे तो -2। ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों में से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये 8u है तो यहाँ 4u हो जाएगा, क्योंकि 2 चौका 8u। यहाँ 8 भी है तो यहाँ 4 भी हो जाएगा, बराबर -2। 2 से 2 स्वाहा, खत्म हो गया। 2 से 2 क्या हो गया, स्वाहा हो गया। तो हमें मिला 4u माइनस 4v बराबर -1। यहाँ 1 आएगा ना जी, तो हमें यहाँ मिला 4u माइनस 4v बराबर में -1, और इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 2 का। तो समीकरण 1 भी मिला, समीकरण 2 भी मिला। लेकिन ये जो दोनों समीकरण हमें मिले ना, ये दोनों समीकरण रैखिक समीकरण है। तो यहाँ पे हमें रैखिक समीकरण मिल गए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को हम किसी भी विधि की सहायता से आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए पहले इन दोनों समीकरण को हम एक साथ लिख करके इनका भरत मिलाप करा देते हैं। तो पहला समीकरण क्या है, बड़ा भाई क्या है, बड़ा भाई है u प्लस v बराबर 3/4। यहाँ हमने लिखा u प्लस v बराबर 3/4। दूसरा समीकरण क्या है, 4u माइनस 4v बराबर -1। 4u माइनस 4v और बराबर में है -1। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे हल कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसे विलोपन विधि की मदद से हल करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों समीकरण में से या तो u वाला पद गायब करना पड़ेगा, नहीं तो v वाला पद गायब करना पड़ेगा। फिलहाल मैं यहाँ पे दोनों समीकरण से v वाले पद को गायब कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ है 4v और यहाँ है v। अब यहाँ अगर हमें v वाले पद को गायब करना है तो दोनों समीकरण में हम पहले v वाले पद को बराबर करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम समीकरण फर्स्ट में 4 से गुना कर देंगे और सेकंड में 1 से गुना कर देंगे। ऐसा करेंगे तो दोनों समीकरण में v वाला पद बराबर हो जाएगा। तो यहाँ इस चीज़ को लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट गुना 4 और सेकंड गुना 1 करने पर। तो चलिए इस प्रोसेस को आगे हम पूरा करते हैं। इसको हम समीकरण 1 नाम देते हैं और इसको समीकरण 2 नाम देते हैं। देखिए समीकरण फर्स्ट में 4 से गुना करना है, ये है समीकरण फर्स्ट। u में 4 से गुना करेंगे तो 4u हो जाएगा, प्लस v में 4 से गुना करेंगे तो 4v हो जाएगा, बराबर। यहाँ देखिए 3/4 में अगर 4 से गुना करें, मैं रफ में आपको समझा देता हूँ। 3/4 में 4 से गुना करेंगे तो 4 खत्म, हमें क्या मिलेगा, हमें 3 मिलेगा। तो डायरेक्ट मैं यहाँ 3 लिख दे रहा हूँ। अब इसके बाद सेकंड में 1 से गुना करना है, तो सेकंड में 1 से गुना करेंगे तो हमें सेकंड ही डायरेक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ इसको लिख देंगे 4u माइनस 4v और बराबर में इधर लिख देंगे -1। अब देखिए v वाले पद को अगर हमें यहाँ से गायब करना है ना, तो हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में सेकंड को अगर हम जोड़ देंगे ना तो v वाला पद गायब हो जाएगा। कैसे, देखिए ऊपर है 4v और नीचे है -4v। अगर हम बीच में
प्लस का चिन्ह दे दें अर्थात जोड़ दे तो दोनों गायब हो जाएगा। देखिए 4 भी जो करते हो और प्लस माइनस माइनस 4 भी, देखिए दोनों कट गया ना। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड को हम जोड़ देंगे। तो देखिए इस चीज़ को हमें लिखना पड़ेगा, हमें ये इस चीज़ को लिखना पड़ेगा कि समीकरण फर्स्ट में सेकंड को जोड़ने पे, तो इसको एक्स्ट्रा हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम प्लस का चिन्ह दे देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो अब ये हो गया कि समीकरण फर्स्ट में 4 से गुना कर, सेकंड में 1 से गुना कर, दोनों को जोड़ने पे। अब आइए इन दोनों को जोड़ के छोड़ देते हैं। तो 4u में 4u जोड़ेंगे तो 8u मिल जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 3 में हमें जोड़ना है -1, 3 जोड़ -1, तो 3 प्लस माइनस माइनस 1 हमें मिलेगा 2, तो यहाँ से हमें मिल गया 2। तो हमने ये देखा कि यहाँ हमें मिला 8u बराबर 2, अगर u को यहाँ से बाहर खींचेंगे तो 8 2 के नीचे चला जाएगा, तो u बराबर हो जाएगा 2/8, यहाँ से हमें मिला 1/4। मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं u बराबर हम लिख सकते हैं 1/4। अब u का मान चाहे तो हम समीकरण फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकंड में भी रख सकते हैं, दोनों जगह से हम आसानी से v का मान निकाल सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं u का मान समीकरण फर्स्ट में रख दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिखूँगा कि u का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, u का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या है समीकरण फर्स्ट, आइए देख लेते हैं। तो जो हमारा समीकरण फर्स्ट है यह है u प्लस भी बराबर 3/4, u प्लस भी बराबर 3/4। u आया है 1/4, तो u की जगह पे 1/4 प्लस भी ज्यों का त्यों, और इधर है बराबर 3/4। भी को यहाँ से हम अगर बाहर खींच लेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 ज्यों का त्यों, 1/4 इधर से उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -1/4। अब इसे हल कर देंगे, 4 4 का लघुत्तम 4, 4 एकम 4, 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3, 4 एकम 4, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, 3 - 1 बराबर 2/4। अगर इसको कटाएं तो हमें मिला 1 ऊपर और 2 नीचे। मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि v बराबर हमें क्या मिला, v बराबर हमें मिला 1/2, v बराबर मिल गया 1/2। तो u का मान हमें मिला 1/4 और v का मान मिला 1/2। लेकिन यहाँ हमें u और v का मान थोड़े निकालना है, यहाँ तो हमें x y का मान निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, x y का मान निकालने के लिए इन दोनों का मदद लेंगे। तो आइए अब इन सारी चीज़ों को यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पे अभी आपको सिर्फ यही बात माइंड में रखना है कि u का वैल्यू कितना आया है और v का वैल्यू कितना आया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि 1/3x प्लस वाई बराबर u, 1/3x प्लस वाई बराबर u, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया हमने 1/3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई बराबर u का वैल्यू कितना आया है 1/4, तो यहाँ हम लिख देंगे 1/4। अब तिरछा तिरछे गुना करा देंगे, तो 1 में 4 से गुना करा देंगे तो 4 बराबर 3x प्लस वाई में 1 से गुना कराएंगे तो 3x प्लस वाई। 4 बराबर 3x प्लस वाई को हम लिख सकते हैं, 4 बराबर 3x प्लस वाई को लिख सकते हैं 3x प्लस वाई बराबर 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे हम लोग मान लेंगे समीकरण 3, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से समीकरण 3 तो हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो v बराबर 1/2 मिल रहा है ना, उसे यहाँ ला के रख देंगे, इससे हमें एक और समीकरण मिल जाएगा। तो फिर अब लिखेंगे कि 1/3x माइनस वाई बराबर v, यहाँ लिखेंगे 1/3x माइनस वाई बराबर v। तो 1/3x माइनस वाई तो ज्यों का त्यों हो जाएगा, और v क्या आया है 1/2। फिर तिरछा तिरछी गुना करेंगे, यहाँ से 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 1 में 3x माइनस वाई से गुना करेंगे तो 3x माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ हमें मिला 2 बराबर 3x माइनस वाई, 2 बराबर 3x माइनस वाई को लिख सकते हैं 3x माइनस वाई बराबर 2, कोई दिक्कत नहीं है। और इसे हम लोग समीकरण 4 का नाम दे देंगे। तो 3 और 4 तो हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों समीकरण को एक साथ लिख देंगे और फिर इन दोनों समीकरण को हम हल कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो आइए पहले इन दोनों समीकरण को एक साथ लिखते हैं। 3x प्लस वाई बराबर 4, यहाँ लिखेंगे 3x प्लस वाई बराबर 4। ये क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 2, 3x माइनस वाई
बराबर 2। अब हम इन दोनों समीकरण को मतलब अब हम इन दोनों समीकरण को हल कर देंगे। इसका नाम 3 दे देंगे, इसका नाम 4 दे देंगे। तो इन दोनों समीकरण को किसी विधि के द्वारा हम हल कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे यहाँ विलोपन विधि की मदद से हल कर रहा हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं समीकरण 3 में 4 को जोड़ दूंगा। देखिए, अगर मैं 3 में 4 को जोड़ दूंगा ना, तो यहाँ से y वाला पद गायब हो जाएगा। कैसे गायब होगा, देखिए, समीकरण फर्स्ट में है प्लस वाई और सेकेंड में है माइनस वाई। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, तो y जो कहते हो प्लस माइनस माइनस और y से y खत्म हो गया ना, मतलब y वाला पद यहाँ गायब हो जाएगा। और विलोपन विधि में हमें क्या करना होता है, हमें विलोपन विधि में क्या करना होता है, दोनों समीकरण में से या तो x वाला पद गायब करना होता है, नहीं तो y वाला पद गायब करना होता है। तो फिलहाल मैं यहाँ y वाला पद गायब कर दे रहा हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा, समीकरण 3 में समीकरण 4 को जोड़ दूंगा। यहाँ मैं लिखूँगा समीकरण 3 प्लस 4 से, समीकरण 3 प्लस 4 से। चलिए, 3 क्या है, 3x प्लस वाई बराबर 4। यहाँ लिखेंगे 3x प्लस वाई बराबर 4। और 4 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 2। 3x माइनस वाई बराबर 2। अब इसे हम जोड़ेंगे तो 3x में 3x जोड़ेंगे तो 6x, ये दोनों तो कट जाएगा, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6। यहाँ हमें मिला 6x बराबर 6। अब यहाँ से अगर x को हम बाहर कर लें तो x बराबर 6/6, ये कट के हो जाएगा 1, तो x बराबर हमें मिल गया 1। अब x का मान चाहे तो हम समीकरण 3 में भी रख सकते हैं, 4 में भी रख सकते हैं, दोनों जगह से हमें y का मान मिल जाएगा। फिलहाल मैं x का मान समीकरण 3 में रख रहा हूँ। यहाँ मैं लिखूँगा कि x का मान समीकरण 3 में रखने पर x का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या है, समीकरण 3, 3x प्लस वाई बराबर 4। 3x प्लस वाई बराबर 4। अब देखिए, 3 जो कहते हो x बराबर 1 है, तो यहाँ मैं x के जगह पे 1 लिख दूंगा, प्लस वाई बराबर 4। 3 को 1 से गुना किया जाएगा तो 3 प्लस वाई बराबर 4। यहाँ से हम y को बाहर खींच लेंगे तो y बराबर हो जाएगा 4 जो कहते हो, 3 इधर से उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -3। तो y बराबर 4 - 3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमने ये देखा कि x बराबर भी हमें 1 मिला और y बराबर भी हमें 1 मिला, और इस समीकरण में हमें x और y का ही मान ज्ञात करना था। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, इसे भी हमने सॉल्व कर लिया।